In this video, we will be discuss about experiment number 4 of analytical chemistry, which is determination of chloride in the tap water sample. टैप वाटर सैंपल में आपने क्लोराइड की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करके देना है। कोई भी आपको प्रोफेसर कहता है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट करके दें तो किस तरह से करेंगे, आइए आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। To determine the concentration of chloride ion in the tap water sample using the Mohr method, या इसको अर्जेंटोमीट्रिक टाइट्रेशन का भी नाम देते हैं। समझ आ गई यहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि आपने टैप वाटर में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ द मोहर मेथड। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होगा, क्लोराइड आयन इन द वाटर यानी टैप वाटर सैंपल में रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा टू फ्रॉम द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड बना देगा। रिएक्शन नीचे आप लोगों के सामने है। Chloride react with silver to form silver chloride white precipitate. In the presence of the potassium chromate as the indicator, indicator हम कौन सा लेंगे, potassium chromate. The end point of titration is indicated by the formations of the reddish brown precipitate of silver chromate. तो आपको टाइट्रेशन के दौरान किस तरह के एंड पॉइंट के ऊपर प्रेसिपिटेट बनेंगे, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इसका मतलब तमाम क्लोराइड आयन हैव बीन कैरिएटेड। अब रिएजेंट कौन से लेने हैं इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन 0.1 मोलर प्रिपेयर करना, पोटाशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज करना जिसकी मदद से आप कहेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट आउट हो गया है। इसका एंड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पोटाशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। और तीसरा, टैप वाटर सैंपल। अपरेटस कौन से लेंगे इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, ब्यूरेट जिसमें आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऐड करना है, उसके बाद पिपेट टू पिपेट आउट सम सॉल्यूशंस, क्लिनिकल फ्लास्क, बीकर और स्टीयरिंग रॉड। प्रोसीजर परफॉर्म किस तरह से करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ वाटर सैंपल। सबसे पहले आपने वाटर सैंपल प्रिपेयर करना है। कैसे करेंगे, टेक 15 ml ऑफ टैप वाटर सैंपल इन क्लिनिकल फ्लास्क यूजिंग द पिपेट। पिपेट को यूज करते हुए आपने वाटर सैंपल 50 ml लेना है और उसको क्लिनिकल फ्लास्क में डाल देना है। नंबर 2, एडिशन ऑफ इंडिकेटर 1 to 2 ml ऑफ द पोटाशियम क्रोमेट इंडिकेटर के उस वाटर सैंपल में डाल देना है यानी क्लिनिकल फ्लास्क में। इससे आपको येलो कलर ऑब्टेन हो जाएगा। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, टाइट्रेशन करनी है विद द सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो आपने ब्यूरेट में लिया होगा। वो कहता है कि फिल द ब्यूरेट विद स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यानी 0.01 मोलर जो आपने प्रिपेयर किया होगा। ईडीटीए फॉर एग्जांपल पीछे वाला एक्सपेरिमेंट जो हमने किया उसमें ईडीटीए ब्यूरेट में स्टैंडर्डाइज किया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हमने कौन सा सोल्यूशन स्टैंडर्डाइज किया, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ठीक। नंबर सेकंड, titrate the water sample with silver nitrate solution using the stirring continuously। नीचे जो आप कॉनिकल फ्लास्क होगी उसको कंटिन्यूसली आपने स्टीर करते रहना है और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ आपने टाइट्रेट करवाना है। इनिशियली सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद द क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड बना देगा। नंबर 3, continues the titration until the chloride ion have been created। कंटिन्यूसली आप टाइट्रेशन करते रहें हत्ता कि क्लोराइड आयन क्रिएट हो जाएंगे एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्रोमेट इज ऑब्जर्व्ड। तो आपको किस तरह से प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होंगे, ऑब्जर्व्ड होंगे, देखने को मिलेंगे, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्रोमेट। तो इससे आपको क्या अंदाजा हो जाएगा कि यानी हमें एंड पॉइंट ऑब्टेन हो चुका, यानी एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। रिकॉर्ड द वॉल्यूम, के वॉल्यूम यानी आपने कितना यूज किया इसका। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज किया ब्यूरेट से, उसको भी तो नोट करना है। वो कहता है कि नोट द वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यूजिंग इन द टाइट्रेशन। कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए वाटर सैंपल में, वो फार्मूला ये है कि क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, एम यानी मोलैरिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, और मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ क्लोराइड आयन 35.45 मल्टीप्लाई 1000, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल यानी ml में। तो इससे रिजल्ट क्या ऑब्टेन होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन टैप वाटर सैंपल इज एक्सप्रेस इन मिलीग्राम ओवर लीटर। प्रिकॉशंस कौन सी हैं जो आपने अडॉप्ट करनी है, इंश्योर द ब्यूरेट इज प्रॉपरली कैलिब्रेटेड एंड फ्री फ्रॉम द एयर बबल। ये इंश्योर करना है कि जो ब्यूरेट आप ले रहे हैं जिसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड करना है वो उसमें एयर बबल ना हो और प्रॉपरली कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, सॉरी। ठीक है,
नंबर 2, pH ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी न्यूट्रल होनी चाहिए, अराउंड अबाउट 7 होनी चाहिए फॉर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। इफ द नेसेसरी एडजस्ट द pH यूजिंग द dilute सिल्वर नाइट्रेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। नंबर 3, एंड पॉइंट शुड बी ऑब्जर्व केयरफुली टू अवॉइड द ओवर टाइट्रेशन नहीं होने देनी, आपने एंड पॉइंट केयरफुली ऑब्जर्व करना है। नंबर 4, यूज डिस्टिल्ड वाटर यूज करें प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन एंड रेजनिंग द apparatus टू अवॉइड द कंटेमिनेशन। कंक्लूजन क्या हुई फिर कि the concentration of chloride ion in tap water sample is determined by the amount of silver nitrate required to react with the and to form chloride ion present. This method provides a reliable and accurate measurement of chloride concentration, which is important for assessing the water quality of various uses. तो आपने वाटर क्वालिटी फाइंड आउट करनी है कि उसमें क्लोराइड आयन है या नहीं और उसके मुख्तलिफ यूजेस। तो ये था आज का प्रैक्टिकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और प्रैक्टिकल के साथ। अल्लाह हाफिज़।